दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी हमारे देश में देख रहे होंगे कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से टकराव होते रहता है और उसके बाद में न्यायपालिका का अलग अलग जगह अलग अलग राय आते रहता है। अब इसी के क्रम में एक ऐसी ऐतिहासिक घटना घट गई। इसको ऐतिहासिक घटना क्यों बोल रहा हूँ, ये जब आप वीडियो में जब इस वृत्तांत को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। मामला ये हुआ कि जो खजुराहो का जो मंदिर है, खजुराहो के मंदिर में भगवान विष्णु की, श्री हरि नारायण की एक मूर्ति है और ऐसा मूर्ति है जो मुगलों के समय में वो मूर्ति का सर को तोड़ दिया गया था किसी भी कारण से। अब कौन क्षतिग्रस्त किया ये ठीक से पता नहीं है, लेकिन मूर्ति का सर को तोड़ दिया गया। और ये जो खजुराहो का जो मंदिर है ना, वो ASI के अंतर्गत आता है। अब ASI का एक ऐसा नियम है ना कि अगर उसके अंदर जो भी मूर्तियां रहेगी या जो भी उससे संबंधित स्मारक रहेंगे, उसमें कोई रिपेयरिंग नहीं की जाएगी और नहीं उसे रिप्लेस किया जाएगा। जैसा एज इट इज वही छोड़ दिया जाएगा। अब ये ASI का नियम है। अब हमारे हिंदू धर्म परंपरा के अनुसार कोई भी जो मूर्ति है ना, वो खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित मूर्ति को नहीं पूजा जाता, वो मूर्ति को सही किया जाता है। तो एक कोई व्यक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका लेकर गए कि आप ASI को हमें अपने धर्म को मानने के अधिकार के अंतर्गत आप वो जो मूर्ति है ना, उसका रिपेयरिंग कराने की अनुमति दे दीजिए। अब जाहिर सी बात है, इसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय में ये बोला जा सकता था। क्यों बोल रहा हूं, फिर आगे आपको बात समझ में आएगा। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बोला जा सकता था कि ASI का अलग ये नियम है और उसमें रिपेयरिंग की बात नहीं हो सकती और ये सरकार ASI का निर्माण करती है। अब उस मामले में मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये नियम कानून मैं क्यों बोलूं। ये बात न्यायालय के द्वारा बोला जा सकता है और ये ठीक भी लगता है एक तरीके से। हालांकि धार्मिक आजादी का मामला सबको अपने इष्ट देव को उसी रूप में मानने का अधिकार है जिस रूप में उन्हें पसंद करता है, लेकिन ये अगर कानूनी मामला है तो सर्वोच्च न्यायालय के, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये सर्वोच्च न्यायालय में जो जज सुनवाई कर रहे थे, दो जजों की पीठ थी, जिसमें एक जज स्वयं CJI सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ही वो दो जजों की पीठ में एक जज थे। तो BR गवई इस फैसले में ऐसे फैसला दे सकते थे। आपको लगेगा कि मैं जजों कानून सिखा रहा हूं, आपको अब आगे बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों बोल रहा हूं। तो यही चीज अपने फैसले में दिया भी कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद जो BR गवई ने जो कमेंट किया, जो कोई न्यायालय के अगर कोई जज होते तो अलग बात था, उच्च न्यायालय के भी जज होते तो अलग बात था, सर्वोच्च न्यायालय के जज है और सर्वोच्च न्यायालय केवल जज होते तो अलग बात था। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो पूरे देश में सबसे उच्च क्वालिटी के सबसे शीर्ष स्तर के न्यायाधीश हैं। उनका ये बयान आता है कि आप इतने बड़े अगर विष्णु के भक्त हो तो जाकर विष्णु भगवान से खुद ही कहो ना कि वो अपने सर को जोड़ ले। देखिए, न्यायालय प्रक्रिया होती है कि आपको चुपचाप कोई जो आया है, कोई भी आपके साथ पिटीशन आया है, उस पर आपको राय देना है, याचिका आया है, होगा या नहीं होगा, और आपको लिखित में देना है। उसके बाद आपको आवाज देना है नेक्स्ट, अगला आइए। क्योंकि ऐसे सुप्रीम कोर्ट में काम की बहुत ज्यादा भरमार रहती है और ऐसे में बहुत सारे लोगों का फैसला हो जाएगा। लेकिन जब फैसला दे दिया गया, लिखित में बोल दिया गया और उससे बवाल भी नहीं होता, लेकिन उसके बाद ओरल कमेंट करने की क्या जरूरत थी। मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे ऐतिहासिक एक केस को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पूरे के पूरे आज देश के इतिहास में, पूरे न्यायालय के इतिहास में, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, मुख्य न्यायालय हो या अधीनस्थ न्यायालय हो, उसके इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी जज को, वो भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में इतना ज्यादा ट्रोलिंग चल रही है, उनको लेकर इतनी सारी बातें बोली जा रही है और उनकी बातों का इस तरीके से लेकर एक तरीके से विरोधी चल रहा है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। मैं खुद बोल रहा हूं कि जज का काम होता है केवल और केवल निर्णय देना और अगले को बुलाना कि नेक्स्ट, अब आप नेक्स्ट आइए। लेकिन अलग से कमेंट देना और कमेंट करना, जो कि आपके निर्णय अधिकार क्षेत्र में नहीं है, और वो भी ओरल कमेंट करना, ये जज को लिए ठीक नहीं है और ये जज का काम नहीं है। अब चूंकि CJI BR गवई हैं, वो बस सिर्फ निर्णय देने तक ही जज थे, लेकिन अगर वो ओवर कमेंट किए तो वो अपना पर्सनल कमेंट किए, और जब वो पर्सनल कमेंट किसी बहुत बड़े समुदाय पर करेंगे तो जाहिर सी बात है उन पर भी पर्सनल कमेंट
आएगा और उनको भी चाहिए कि एक कमेंट को पर्सनली ले, एक कमेंट को न्यायालय से ना जोड़ के देखे या ये ना बोल के देखे कि एक जज को बोल दिया गया है, क्योंकि जज का एक काम कतई नहीं होता कि आप लिखित फैसले के बाद ओरल कुछ बयान दे। अब मैं आप लोगों को दोस्तों बता रहा हूं कि ये जजों की आदत ऐसी क्यों हो गई है। जज हमेशा अपना नया नया ज्ञान देते रहते हैं। काशी विश्वनाथ का मामला हो चाहे और भी बहुत सारा मामला हो, नए नए फैसले के बाद बयान देते रहते हैं। और तो और बड़ा सोचने की बात है, एक केवल हिंदू वर्ग से संबंधित जो पेटिशन जाता उन्हीं के लिए ओरल कमेंट भी जजों का आता है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, विष्णु शंकर जैन हैं, वो एक याचिका लेकर गए थे, तो किसी जज ने, मुझे जज का नाम याद नहीं आ रहा है, उनके ऊपर एक कमेंट किया था कि आप इनके ठेकेदार हैं क्या, जब भी आता है इनका लेकर आ जाते हो क्या। सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज ऐसा अन्य लोगों के लिए कहते हैं? अगर कपिल सिब्बल को देख लो, अभिषेक मनु सिंघवी को देख लो, वो हमेशा एक ही टाइप का केस लेकर जाते हैं। क्या कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी को रोका है, किया है, कमेंट अलग से किया है कि अब एक ही टाइप का क्यों लेकर आते हो? भैया वकील है, उनका काम है, जिसमें एक्सपर्ट रहेंगे वैसे केस लेंगे। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा एक कारण बताता हूं कि क्यों जज बहक जाते हैं और कमेंट देते हैं। दोस्तों अगर जज एक जज बन के फैसला देंगे ना, तो निश्चित तौर पर उनका भी सम्मान जज की तरह होगा और उनके फैसले को भी जज की तरह देखा जाएगा। और जज के सामने तो भाई माननीय लगता है, लेकिन अभी के समय के जो जज है ना, वो पर्सनली हो जाते हैं। और बता रहा हूं ऐसा क्यों होता है, ये कोई आजकल से नहीं चल रहा है, ये शुरू से ही चलता आ रहा है। होता क्या था ना कि बहुत, जब आज से 15 साल 20 साल पहले क्या था ना कि लिखित चीजों का ही वैल्यू रहता था, बोलने का वैल्यू नहीं रहता था। और बोलने का वैल्यू क्यों नहीं रहता था, मैं आपको समझा रहा हूं। बोलने का वैल्यू इसलिए नहीं रहता था दोस्तों, क्योंकि उस वक्त कैमरा रिकॉर्डर इतने सारे साधन नहीं थे, और कैमरा वगैरह था भी तो उसको फोटो खींचना, ले जाना, इतना तगड़ा व्यवस्था था ना कि उसको हर जगह ले भी नहीं जाया जा सकता था। तो और लिखे का रिकॉर्ड रहता था, तो जज लिख तो देते थे, ऊपर से कमेंट कर देते थे। अब वो बेचारे के पास सबूत भी नहीं कि क्या कमेंट किया, और थोड़े से बाद भूल भी जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब बोलने का भी रिकॉर्डिंग हो गया है। अब मोबाइल में एक जगह वो जगह ऐसे छोटे छोटे गैजेट आ गए हैं जो हर चीज़ों को तुरंत रिकॉर्ड में रख लेते हैं, और अगर रिकॉर्ड में नहीं भी रख के आया तो वो व्यक्ति अगर बोल देता है तो रिकॉर्ड में सर्कुलेट होते रहता है, जो बार बार सामने आता है। तो जजों की आदत तो शुरू से ही थी, फैसला देने के बाद अपना निजी कमेंट करना, और अगर वो कमेंट पर निजी उनके कमेंट जो एज ए जज नहीं किए हैं, कोई अगर उस पर रिएक्शन दे दे तो चुपचाप अपने ऊपर के कमेंट को जज के ऊपर के कमेंट और न्यायालय के ऊपर के कमेंट साबित कर देना, उनका बात होता था। तो उस वक्त रिकॉर्ड में नहीं आता था, तो इसलिए इनका मन बहक गया, एक फैसला दिए, काम का भरमार पड़ा है। लेकिन नहीं, एक दूसरे के फैसले के बाद कमेंट का तो मजा लेंगे। इनका इससे कोई मतलब नहीं कि किसी का दिल आहत होगा, कौन किस जगह है, कोई केस हारा है, जीता है, क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं, बस कमेंट कर देना है। और ये जजों की आदत ना समय के साथ बढ़ते चले गई। अब इन जजों को अभी ठीक से एहसास नहीं हो पाया ना कि तीसरा आंख भी अब चल रहा है, वो है कैमरा, वो भी मोबाइल का कैमरा अलग अलग तरीके से। तो अब उनकी एक चीज रिकॉर्ड भी हो जाती है, करतूत तो रिकॉर्ड होती है, तो ये बात फैलता है। तो ये कहना चाह रहा हूं कि अभी जज क्या है, दिन भर अदालत में रहते हैं और अपने घर गए तो पर्सनल कामों में लग गए, उनको बाहरी दुनिया का जानकारी लेने का समय नहीं मिल पाता है। लगता है कि इतना सारा रिकॉर्ड पहले केवल लिखे में रिकॉर्ड होता था, अब बोलने और अलग अलग हाव भाव देने का भी रिकॉर्ड जाता है। तो इसीलिए अब ये जज पहले तो बोलते ही थे, अब भी बोल रहे हैं, लेकिन अब इस जजों का बात सामने आ जाता है। और अभी के समय दूसरी चीज है ना कि जो लोग मोबाइल यूजर हैं या सोशल मीडिया के यूजर हैं, पहले क्या था, अगर जज कोई कमेंट दे भी दिया, वो व्यक्ति किसी और से बताया, उसके आगे फैलना नहीं है। और अगर वो पेपर में तो ले दे के आएगा और पेपर में गलती से आ गया तो एक दिन पेपर आया, पेपर फट गया, फिर लोग भूल गए। लेकिन अब हर एक के जेब में ना सोशल मीडिया है, अब बार बार आता है, और जब किसी के पास आता है तो केवल देखने का अधिकार नहीं है, केवल देखने तक सीमित नहीं रहता, उस पर कमेंट भी मारता है। तो इस तरीके से ट्रोल की लाइन लग जाती है। और दोस्तों आपको एक चीज और बता दूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट की जो एक जज हैं विक्रमनाथ,
जिसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में भी कर चुका हूं, वो विक्रम नाथ उड़ीसा का एक सभा में गए थे। वो सभा में वो बोल रहे थे कि एआई जो है ना वो जजों की जगह नहीं ले सकता। एआई एक ऐसा मशीन होता है जो आप जो सोचना चाहोगे, जो आपका जैसे कि जो एनालिसिस करना चाहोगे, किसी को कोई राय बनाना चाहोगे, वो बस लिख दोगे ना तो वो राय बनाकर दे देगा। मतलब आसान भाषा में बोला जाए सोचने वाली मशीन है। मतलब जो फाइल आप 1 घंटा में तैयार करते हो ना, एआई में डालकर दोगे तो वो आपको कुछ सेकंड में तैयार कर देगा। तो ये पूरा देश में बात चल रहा है कि जो जज जो फैसला देते हैं वो संविधान और कानून की धाराओं के आधार पर देते हैं, वो काम एआई को दे दिया जाए। और एआई जो जज तारीख पर तारीख लेते हैं, 50, 60, 70 साल लगा देते हैं, एआई वो कुछ मिनटों में ही पूरा फैसला क्लियर कर देगा। तो उसके ऊपर विक्रम नाथ ने उड़ीसा में एक सेमिनार हुआ था, तो उस सेमिनार में बोले थे कि एआई कभी भी जजों का जगह नहीं ले सकता, क्योंकि जज एक इंसान होता है और इंसान का दुख दर्द पीड़ा को समझता है, इमोशन को समझता है, और एआई नहीं समझता। लेकिन क्या जस्टिस गवई जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, वो जो पक्ष अपने पूजा का अधिकार को लेकर सामने आया था, उसकी पीड़ा को समझे? क्योंकि एक जज इंसान होता है और दूसरे की पीड़ा को समझ के उसकी पीड़ा को दूर भी कर सकता है, लेकिन जज भी एक इंसान होता है, वो खास संप्रदाय का सपोर्टर हो सकता है या खास संप्रदाय का विरोधी हो सकता है। और कहा भी जाता है कि जस्टिस जो गवाई हैं उनका संबंध कांग्रेस पार्टी से, उनके पिताजी जो आर.एस. गवाई थे वो कांग्रेस के नेता थे और बिहार के गवर्नर रह चुके थे और अलग अलग राज्यों के गवर्नर रह चुके थे और कई कांग्रेस प्रमुख पदों पर रह भी चुके थे। तो अब तो भैया जब आप पर्सनल कमेंट करोगे तो पर्सनली आप पर भी अटैक होगा और लोग पूछेंगे कि बाकी अन्य वर्ग समुदाय के बारे में भी आप में इतना क्षमता कुव्वत है बोलने का। क्योंकि भैया मैंने सर्वोच्च न्यायालय में ऐसा नहीं देखा और नहीं कोई न्यायालय में देखा हूं कि कोई अन्य वर्ग का व्यक्ति आए और वो कोई न्याय के लिए आए और उसको न्याय देने के बाद उसके ऊपर हल्का सा भी कमेंट करते हैं। दोस्तों मतलब तो ऐसा हो गया कि कोई व्यक्ति अगर हिंदू वर्ग के ऊपर कुछ बोला गया और उसको लेकर अगर न्यायालय चल गया तो न्यायालय में फैसला जो हो चाहे ना हो, जजों की तरफ कमेंट आएगा, यार आप लोग बात बात पा जाए तो थोड़ा सहना सीखो। लेकिन कोई और वर्ग के ऊपर, आप तो समझ ही रहे हैं, कोई और वर्ग के ऊपर अगर कोई कमेंट कर दे और वो वर्ग चल जाए तो जो बोले हैं उनके खिलाफ बहुत सारा निकल भी जाएगा कि आप सांप्रदायिकता फैला रहे हो, ये फैला रहे हो, और तो और जिसको ऊपर आरोप लगा अगर वो सुरक्षा की मांग करे तो उसको ही बोल दिया जाएगा आप बोले क्यों, आपके बोलने के कारण इतना सारा तनाव मच जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक हिंदू ही एक ऐसा वर्ग है जिसके लेकर कोई बात जाता है ना तो सर्वोच्च न्यायालय हो या मुख्य न्यायालय हो, अब अधीनस्थ न्यायालय की बातें ज़्यादा नहीं सामने आ पाती, लेकिन मुख्य रूप से यही सब न्यायालय के जज अपने कमेंट देने से पीछे नहीं हटते। तो दोस्तों मेरा वीडियो का सार भी ये, निचोड़ भी यही है कि अब ऐसा ऐतिहासिक समय चल रहा है कि पहले जजों के बारे में कोई बोलते नहीं थे, जज के सामने माननीय शब्द लगाए बिना बात नहीं होता था, लेकिन अब जज के बारे में भी लोग बोलने लग गए हैं। ये ठीक नहीं है, लेकिन इसके जिम्मेवार खुद जज हैं, न्यायालय है। न्यायालय अपने कार्यों का ठीक तरीके से निष्पादन नहीं करती और अपने वर्क से ऊपर जाकर ओवर कमेंट करती है। तो जाहिर सी बात है जो पब्लिक की तरफ से भी, अब तो हर जगह मोबाइल है, अब हर खबर तुरंत जाता है, तो पब्लिक की तरफ से उनको ऊपर कमेंट आता है और इसके लिए जवाबदेह केवल न्यायपालिका है। और न्यायपालिका का एक कर्तव्य भी बनता है कि वो देश को एक रास्ता दिखाने वाली संस्था है, देश में जो भी संविधान है उसका वर्णन करने वाली संस्था है। हालांकि उनकी बोली गई जो बात है, जस्टिस गवाई का जो बोला गया बात है, उसका उनके जो भी मतलब उन्होंने फैसला दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो जिस पद पर बैठे ना उनकी बातों का, ओरल बातों का फर्क प्रैक्टिकली पड़ता है लोगों पर। लोगों के अंदर नाराजगी आता है और न्यायालय के प्रति ठीक भावना नहीं चाहता। न्यायालय को अपनी छवि सुधारने के लिए अपने काम से ही मतलब रखना पड़ेगा, पूरा मशीन बन के रहना पड़ेगा। और मैं तो भैया साफ साफ बोलता हूं कि अगर न्यायालय में कभी भी भावनात्मक चीजें होनी नहीं चाहिए, जज आए फैसला दे और चल जाए, जबकि ऐसा होता प्रतीत नहीं होता क्योंकि जज खुद एक इंसान होते हैं। फाइनली मैं कहना चाहता हूं ना भैया कि अब न्यायालय को समय आ रहा है कि एआई के थ्रू न्यायालय में न्याय किया जाने की बात सोचा जाना चाहिए। सरकार को इसको लेकर बात करना चाहिए और न्यायपालिका के जो जजेस हैं उनको भी इसमें कोऑपरेट करना चाहिए कि अगर आज कोई 5
पेज का कोई फाइल है, उसको लिखने के लिए अगर जरूरत पड़े तो हम एआई का उपयोग कर लेते हैं, चैट जीपीटी से बहुत सारे साधनों का उपयोग कर लेते हैं, तो न्याय करने के लिए क्यों उपयोग नहीं कर सकते? आज पहले गिनवाता था, पहले पैसा एटीएम मशीन गिनता था, पहले आदमी हाथ से पैसा गिनता था, लेकिन पैसा गिनने की मशीन है जो काम को आसान बना दिया। पहले पैसा देने के लिए कैशियर रहता था जो गिन के पैसा देता, लेकिन अब एटीएम मशीन दे रहा है ना भाई गिन के, उस पर तो ट्रस्ट कर रहे हैं ना। उसी तरीके से एआई को न्यायालय में लाने की बात किया जाना चाहिए, क्योंकि ना वो भावनात्मक टाइप का भटकेगा, ना किसी पर और बयानबाजी करेगा, तब एक तरीके से सही में न्याय होगा और फिर से न्यायपालिका की गरिमा लोगों के बीच वापस आएगी। लेकिन अभी जो जस्टिस गवई जो फैसला दिए हैं वो निश्चित तौर पर उनको तो ट्रोल करवाया ही है, कहीं ना कहीं न्यायालय की गरिमा को भी क्षति पहुंचा है। तो दोस्तों आपको ये विचार कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।